उडमोऽर्हन्ताणं उडमो सिद्धाणं उडमो आर्याणं उडमो अध्यायाणं उडमो लोये सव्यसाहुरम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् एष सुरासुरमवसिन्दवन्दितं धोदघायिकं मलं प्रणमामि बद्धमानं तित्थं धम्मस्तकत्तारम् एवं प्रणमीय सिद्धे जिणवरवसहे पुणो पुणो समणे पडिवज्जरु सामन्नम् यदि इच्छति दुःख परिमोक्षम। श्रमणाचार परमागम प्रवचन सार 251 गाथा तक बात हुई थी। शुभोपयोगी मुनि की कैसी प्रवृत्ति होनी चाहिए, इस विषय में बात चल रही है। आचार्य कहते हैं कि शुभोपयोगी मुनि के जीवन में जो प्रवृत्ति होती है वह जब अन्य साधु की वो वैयावृत्ति करते हैं तो 6 काय के जीवों की हिंसा से विरत होकर करते हैं। यानी जब वो वैयावृत्ति करें तो इस बात की पूरी सावधानी रखें कि किसी जीव की विराधना ना हो। यदि विराधना होती है तो फिर वह श्रमण नहीं है, वह सागारी है, मतलब गृहस्थी है ना। क्योंकि 6 काय के जीवों की हिंसा गृहस्थ के जीवन में देखी जाती है। उसका यद्यपि एक देश त्याग है, लेकिन वैयावृत्ति के निमित्त उसके जीवन में तो होती है, लेकिन मुनि के जीवन में नहीं होती है ना। इसके अलावा फिर कहते हैं कि शुभोपयोगी मुनि को सागार और अनागार दोनों की जैनियों की निरपेक्ष भाव के साथ अनुकंपा पूर्वक उपकार करना चाहिए। करें भले ही अल्प लेप होता हो। 251 नंबर की गाथा, इसी पे हमारी बात छूटी थी। जोड़नाणम मुड़ेर्वेक्षम सागारणगार चर्य जुत्ताणम अणुकंप योगयारम कुबदुलेवो जदम अपो। कि सागार और अनागार चर्या से युक्त ऐसे जैनियों की निरपेक्ष भाव से वह अनुकंपा पूर्वक उपकार करें। कौन? शुभोपयोगी श्रवण। मान लीजिए वह शुद्धोपयोग में नहीं रह पाते हैं, ज्यादा नहीं रह पाते हैं, उसकी प्रमुखता नहीं हो पाती है। यहाँ मिथ्या दृष्टि की बात नहीं है। 3 कषाय के नाश से जो शुद्धता है वो तो है ही शुभोपयोगी मुनि की भी, है ना। तो ऐसे शुभोपयोगी मुनि क्या करें? तो कहते उपकार करें। किसका? अनगारों का भी और सागारों का भी। और उपकार करें तो कैसे करें? अड़राबे खो निरपेक्ष होकर करें। और किनका? सागार अनागार जैनियों का। मतलब नहीं तो सागार अनागार तो जैनेतरों में भी होते हैं ना। जो जिन्होंने घर त्याग दिया है वो अनागार, जो घर में रह रहे हैं वो सागार। तो ये कोई शाब्दिक अर्थ अकेली ना लें, बल्कि जैनियों के, मतलब जो सम्यक दृष्टि श्रावक है ना, जो वृत्ति श्रावक है वो गृहस्थ, और ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान सहित मुनि। यानी अनुकंपा किसकी करना? ऐसे जीवों की अनुकंपा करना जो सम्यक, जैना नाम ये मुख्य रूप से सम्यक दर्शन सहित रहने के लिए जोड़ा, कि मिथ्या दृष्टि जीवों पर अनुकंपा नहीं करना, है ना। कोई श्रद्धानी आए, वृत्ति आए तो उसकी अनुकंपा करना, उस पर उपकार करना उसका, ठीक है। क्योंकि घर में तो बहुत लोग रहते हैं, है ना। चलो अगली बात, निराभिखम निरपेक्ष होकर करना।
निरपेक्ष होकर करना मतलब उस उपकार के बदले में कुछ चाहना नहीं कि हमें यदि ये प्रशंसा करेगा, हमारा लोक में यश होगा, हमारा लोक में जय जयकार होगा, हम राष्ट्र में, है ना, हम बहुत लोकप्रिय हो जाएंगे, नेता, अभिनेता, राजा, बड़े बड़े सम्राट आकर हमारी वंदना करेंगे, है ना, हमारे आगे पीछे घूमेंगे, है ना। तो कहते इस ग्लैमर की चाह नहीं होती उनकी, है ना, इस ग्लैमर की चाह नहीं होती। दृढ़ को कि हमें उनसे कोई अपेक्षा नहीं है, हमारी सेवा शुश्रूषा करेंगे, है ना, और हम राष्ट्र संत कहलाएंगे, तपस्वी कहलाएंगे। ऐसी लोभ वृत्ति, मान का लोभ, है ना, ऐसी पूजा की चाह, ऐसा निदान, ऐसा कुछ भी उनके जीवन में नहीं होता। अरे ये तो चलो मुनियों के जीवन के उपकार की बात कर रहे हैं, यहाँ तो गृहस्थों के उपकार का ऐसा कहते हैं कि भैया एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि किसी को कुछ दिया है। मतलब निरीह वृत्ति से निस्पृहता के साथ दूसरे की मदद करें, है ना। तो ये तो साधु का है। तो मुनि तो बहुत उत्कृष्ट भूमि पे है, उन्होंने तो 3 कषाय का नाश कर दिया है। समझ में आया है? तो कहने का आशा ये है कि केवल अब तो संजुलन कषाय रह गई है, और संजुलन कषाय तो वो श्रेणी में भी है। समझ में आया? इसलिए अभी जिस तरह की प्रवृत्ति हम सोचते हैं वैसी प्रवृत्ति उनके दूर दूर तक संभव नहीं है। तो निरपेक्ष होकर उपकार करते हैं, कोई उनके पीछे उनकी अपेक्षा नहीं है, निरपेक्ष रहेगा, कोई अपेक्षा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं है। उन्हें मन में भाव आया, है ना, तो उन्होंने उपदेश दे दिया, है ना। आप बताओ, आचार्य जब किसी गृहस्थ पर उपकार करते हैं और उसे दीक्षा देते हैं तो उनको क्या अपेक्षा है? उन्हें थोड़ी अपेक्षा है कि मेरा संग बड़ा हो जाएगा और मेरा स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा और मैं बड़ा आचार्य कहलाऊंगा, मैंने इतने जीवों को दीक्षा दी है। ऐसी कोई अपेक्षा होती है उनकी? है ना। कोई श्रावक मान लीजिए आया है और श्रावक ने कोई प्रश्न पूछा महाराज श्री से, ये महाराज श्री हमें जरा संबोधित कीजिए, हमें इस स्थिति में हमारा कर्तव्य क्या है, कैसे हम धर्म में स्थिर रहें। तो महाराज श्री क्या कहेंगे, मुनि क्या करेंगे? तो समझा देंगे थोड़ा कि देखो अपने धर्म में स्थिर रहना चाहिए, कितना ही पाप का उदय आए। अब इसके पीछे उनकी क्या उम्मीद है, क्या अपेक्षा है? स्वयं कोई अपेक्षा नहीं। और जब वो समाधान करते हैं, हे महाराज श्री नमोस्तु, आपने तो हमारे पे एहसान कर दिया, उपकार कर दिया, हम तो आपके ताउम्र के लिए जिंदगी भर के ऋणी हैं, आप जैसा उपकारी कौन होगा दुनिया में। समझ में है ना। तुम सा जानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियां, दिन रात लुटाया करते हो सम शम की अभिनश्वर मणिया। कहने का आशय ये है कि उन्हें कोई अपेक्षा नहीं है, बिल्कुल निरपेक्ष भाव से है। तो इसलिए बहुत बहुत व्याख्या हो सकती है नरावेक्षम की, निरपेक्षता से कोई अपेक्षा नहीं। और साकार और अनाकार का उपकार करना। अब प्रश्न ये है कि उपकार करना मतलब है क्या? भाई उपकार तो हम किसी गरीब का भी करते हैं, किसी भिखारी का भी करते हैं, है ना। ये लोग अभी मजदूरों में, किसानों में खाना बांट रहे हैं, भोजन बांट रहे हैं ना, क्योंकि बाजार बाजार सब बंद है, मजदूरी बंद है, श्रम सब, रिक्शे ठेले सब बंद है। उनके पास कौन सा फंड रखा है? तो सरकार और जो एनजीओ वगैरह है वो सब उन्हें मदद कर रहे हैं, उनके घर में राशन पहुंचा रहे हैं, सरकार अकाउंट्स में नगद पैसे डाल रही है, मतलब उनको ट्रांसफर कर रही है अकाउंट से। तो उपकार तो यही है। तो कहते हैं हर व्यक्ति अपने स्तर से उपकार करता है, अपने स्टैंडर्ड से उपकार करता है। हर व्यक्ति के उपकार करने का स्तर, है ना, अलग अलग होता है? आपके नगर में माननीय प्रधानमंत्री आए या राष्ट्रपति आए और आपके घर के सामने से निकले, कल्पना करो आप निकलेंगे नहीं, और निकलेंगे भी तो आपको बातचीत करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन सब है, पंचम काल में हो भी जाता है, और निकले
और मोदी जी से आपकी बात हो कि माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपका आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि साहब जो काम कई दिनों से नहीं हुआ वो आज हो गया। सच में आप धन्य हैं, आप जैसी कर्मठता, आपका प्रभाव गजब है। बोले क्या बात हो गई? बोले ये घर के सामने एक छोटा सा कूड़े का ढेर पड़ा था, मैं 10 दिन से नगर निगम वालों को कह रहा था कि ये हटा लो हटा लो हटा लो, है ना। ये कह रहे थे हड़ताल चल रही है जी कर्मचारियों की, ये वो बड़े बड़े परेशान थे, बदबू आ रही थी, मच्छर मक्खी हो रहे थे। लेकिन आप क्या आए साहब, आपके आते ही अपने आप बिना कहे कूड़े का ढेर हट गया। धन्य है साहब, धन्य है। कहते भैया तुम क्या कह रहे हो, ये प्रधानमंत्री का ये शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आपकी अनादर कर रहे हैं। अरे उनको बात करो, उनके स्तर की बात करो, है ना। कोई भी प्रधानमंत्री हो तो प्रधानमंत्री के स्तर पर तारीफ होगी। आपने देश को यहाँ ले गए, आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सम्मान बढ़ाया, ये किया वो तो तारीफ होगी। और कहे तुम नाली साफ करवा दी। तो ऐसे ही उपकार सब जी अपने अपने स्तर पर करते हैं। आप देखो, जैसे कोई शिविर होता है तो सब अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसमें काम करते हैं। जिनके पास धन बल है वो धन देते हैं, जिनके पास बुद्धि बल है वो बुद्धि देते हैं, जिनके पास समय है वो समय देते हैं, जिनके पास ना धन है ना बुद्धि है ना, और समझ लो बहुत गरीब हैं, कुछ नहीं, तो अब शारीरिक श्रम ऐसा देते हैं, झाड़ू भी लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे, सुबह से लेकर शाम तक लगे रहेंगे, है ना। तो कहने का अर्थ ये सब व्यक्ति अपने स्तर से करते हैं। तब यहाँ कौन है? यहाँ मुनिराज है। समझ में आया ना। जिनके पास क्या है, मुनिराज की दुनिया में प्रतिष्ठा किसकी वजह से, हमें ये देखना पड़ेगा ना। हम जब कोई कार्यक्रम करना हो, मैं तो नहीं लेकिन व्यवस्था तो मुझे पता ही है कि आपको कोई कार्यक्रम करना हो और उसके लिए अर्थ की आवश्यकता है, पैसों की आवश्यकता है, तो स्वाभाविक है आप किसके पास जाते हैं? हम जाते हैं जहाँ से वह धन मिल सके। तो किसी सेठिया से संपर्क करेंगे, तो सेठिया से संपर्क किया तो संपर्क करने में उसके कौन व्यक्तित्व का कौन सा पहलू मुख्य है? वो सेठिया सरल है ना, या कठिन है, या सुंदर है देखने में, या इस भाषा का है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने उसके उस व्यक्तित्व को पहलू को मुख्य किया कि ये सेठ है, इसके पास पैसा है, और जो पैसा हमें चाहिए वो इसी के पास मिलेगा। आप हमें फोन करेंगे या किसी विद्वान को फोन करेंगे तो काय के लिए? कि ज्ञान यहाँ से मिलेगा, है ना। तो ये क्यों होता है कि हर व्यक्ति की अपनी भूमिका तय है कि किसके पास क्या है। अब मुनिराज की लोक में प्रतिष्ठा क्यों है? मान लीजिए आप हमें बुलाते हैं अपने गांव में, नगर में, शहर में, शिविरों में, काय के लिए? कि मैं दान दूंगा लाखों रुपए के, है, मैं आपकी झाड़ू पोछा करूंगा, फर्श लगाऊंगा, द्रव लगाऊंगा। बोले नहीं, आपने बुलाने के पहले माइंड सेट कर रखा है कि इनके पास क्या है जो मेरे काम का है। बोले ज्ञान है काम का। तो ऐसे ही लोक में मुनिराज के पास क्या है जिस वजह से मुनि की लोक में प्रतिष्ठा है? कौन सी चीज है उनके पास? ज्ञान और वैराग्य। ये दो चीजें हैं। कौन सी? ज्ञान और वैराग्य, ये है। तो वो क्या 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 उपकार करते हैं जगत का? बस ज्ञान और वैराग्य उपकार करते हैं, ये सबसे बड़ा उपकार है। तो उपकार करना मतलब मुनि के तो संभव नहीं चीज, किसी गृहस्थ के कार्यों में दखलंदाजी कर लेना, उसके शादी विवाह करा के लिए बता देना तुम्हारे लिए ये लड़का सही रहेगा, ये लड़की सही रहेगी, तुम ये मकान बनवाओ, तुम उसका वास्तु ठीक कराओ, तुम्हारा मंदिर का ये ठीक नहीं है, तुम्हारा ये ठीक नहीं है। कहते इसका नाम उपकार नहीं है। ऐसा करते हो तो तुम तो गृहस्थ के शत्रु हो। क्यों? क्योंकि उसके मन में जो एक श्रद्धा बैठी है, ज्ञान ध्यान तपो रखता, है ना, तपस्वी सब प्रशस्यते, आप उसकी श्रद्धा से खेल रहे हैं। समझ में आया ना। तो उपकार का मतलब क्या है? क्योंकि अभी गाथा के साइड इफेक्ट्स तो बहुत हो सकते हैं। कोई ये कह सकता है कि साहब उपकार, कोई हम तो सब तरह के उपकार करते साहब, गृहस्थों के घर भी जाते हैं, उनका विधान भी करा दे। उपकार लिखा ना, देखो लिखा ना, कुंद कुंद ने लिखा है उपकार करो।
तो क्या करें, देखो स्वच्छंदी तो कोई कुछ भी पढ़कर हो जाएगा, इसलिए ज्यादा उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। यही कारण था कि अमृतचंद स्वामी को उन्होंने मालूम सागार और अनागार का अर्थ गृहस्थ और मुनि नहीं किया, ये जयसेनाचार्य ने अर्थ किया। उन्होंने अर्थ किया सागार मतलब साकार और अनागार मतलब अनाकार। साकार उपयोगी, अनाकार उपयोगी, समझ में आया? उपयोग के भेद, दो भेद है ना, साकार और अनाकार उपयोगी, तो ऐसा अर्थ किया। लेकिन जयसेनाचार्य कोई अर्थ नहीं जमा, क्योंकि जिस तरह से चरणानुयोग की बात चल रही है ना, और जैनियों की बात चल रही है, अब साकार अनाकार उपयोगी तो है ना, होते हैं। और जैसे श्रापकों की बात पहले चली तो उन्हें वो अर्थ नहीं जमा अमृतचंद स्वामी का, इसलिए उन्होंने उसके अलावा दूसरा अर्थ किया कि साकार मतलब गृहस्थ और अनागार मतलब, सागार मतलब गृहस्थ और अनागार मतलब मुनि। तो हो सकता है अमृतचंद स्वामी के मन में ये बात हो कि इसी बात के तो साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, कि कोई कहेगा कि मुनियों को कहा जा रहा है कि सागारों का उपकार करो, गृहस्थों का उपकार करो, तो ये पंचम काल के जीवों को ये थोड़ी पता कि गृहस्थों का उपकार करना मतलब क्या होता है। गृहस्थों को ज्ञान वैराग्य का उपदेश देना, उन्हें है ना अपनी जो गृहस्थ जिस स्थिति में है उससे ऊपर उठने का उपदेश देना, उसे अपने कर्तव्य मार्ग पर स्थित रखना, यही तो उसका उपकार है। क्योंकि मुनि के पास ज्ञान वैराग्य के अलावा क्या है? धन है नहीं कि धन दे दो, पैसा है नहीं कि पैसा दे दो, समझ में आया ना? खाने पीने का है नहीं कि खाने पीने का दे दो, समझ में आई बात की नहीं? तो कहते कोई रिद्धि इद्धि हो, कोई तंत्र मंत्र हो तो वो दे दो, कहते उसका वो प्रयोग ऐसे करते नहीं किसी को देने लेने में। कभी कोई मंत्र रिद्धि आदि के द्वारा कोई जिन शासन की प्रभावना का कोई विकल्प, मतलब कोई स्थिति बनती है तो कर देते हैं, लेकिन ये उनका वो नहीं है, ये उनका रूटीन का शुभोपयोग में जीवन नहीं है, समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि यदि कोई ऐसे, तो यदि तंत्र मंत्र आदि का, तो उसको तो ऐसे ऐसे बुरे बुरे शब्द कहे हैं शास्त्रों में, मुनि को तंत्र मंत्र ज्योतिष वैद्य शास्त्र सामुद्रिक शास्त्र, है ना? यद्यपि मुनिराज बहुत बड़े उपकारक होते हैं। आप देखो हमारे आचार्यों ने श्रावकों के जीवन की उपयोगी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिस पे शास्त्र लिखे हो, समझ में आया ना? चारों अनुयोगों में वो तो लिखे ही हैं, साथ साथ गृहस्थ का जीवन भी लिखा, गृहस्थ के क्या कर्तव्य हैं वो भी लिखे उन्होंने, गृहस्थ के व्रतों के अतिचार भी लिखे कि इन अतिचार से बचो, है ना? पूजा उपासना सबका स्वरूप लिखा। ये उपकार नहीं है? यही तो सबसे बड़ा उपकार है। और एक गृहस्थ अपने जीवन में गृहस्थ धर्म की साधना के लिए क्या क्या करता है, तो सबका स्वरूप लिखा उन्होंने। मुनिराज उसका स्वरूप तो उन्होंने बताया, ग्रंथ लिखे, श्रावकाचार लिखे, तो ये क्या है? 11 प्रतिमाओं का स्वरूप लिखा, पाक्षिक नैष्ठिक साधक सब श्रावकों का स्वरूप लिखा, है ना? 8 मूल गुणों सत्य दर्शनों के त्याग और मकार और सब का स्वरूप लिखा। ये स्वरूप बताना और उसे धर्म में लगाए रहना और उसे अपनी भूमिका से निरंतर उठने का उपदेश देना, यही तो उसका उपकार है। ये श्रवणाचार्य आचार्य कुंद कुंद देव लिख रहे हैं कि, है ना, ये उनका उपकार ही तो है। तो मुनि अपने स्टैंडर्ड से उपकार करते हैं। हम समझते उपकार शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में वो ये किसकी वो बन जाती है कि वे, जैसे कोई गरीब को उपकार करता है, अरे मालिक साहब आपकी बहुत एहसान है। अरे ये थोथा उपकार नहीं करते इस तरह का। मुनिराज हैं, वो अपने स्तर से उपकार करते हैं, समझ में आया? है महाराज बहुत दुखी है, बहुत दुखी है साहब, बहुत गरीबी है और बहुत घर में कलह है, आप कोई मंत्र मंत्र बता दो जिससे हमारे घर में शांति हो जाए। तो मुनिराज क्या करेंगे? मंत्र दे देंगे, मंत्र दे देंगे कि जाओ इस मंत्र की उपासना करो। अरे कहेंगे भैया एक बात बताओ, घर में शांति होती, संसार में शांति होती तो मुझे कौन सी कमी थी? मैं नहीं रहता घर में। आप तेल में से घी क्यों निकालना चाहते हैं? रेत में से तेल क्यों निकालना चाहते हैं? तेल में से घी कह दिया मैंने। आप रेत में से तेल क्यों निकालना चाहते हैं? जब उसमें है ही नहीं, गृहस्थी में सुख है ही नहीं, संसार में सुख है ही नहीं,
संसार में तो दुख ही है, बस पाप पुण्य की वजह से कभी कम दुख कभी ज्यादा दुख, ये श्रृंखला चलती रहती है। इसलिए हे भव्य, गृहस्थ की जीवन में साम्य भाव रखो, कोशिश करो अपना धर्म अपना समता भाव बना रहे, और कोशिश करो कि वैराग्य की ओर बढ़ो। तो ये जो उपदेश दिया ना, यही तो उपकार है। और क्या उपकार है? क्या सोच रहे हो वो चलेंगे? चलो मैं चलता हूँ, चलो अपनी पत्नी को मेरे पास भेजो, मैं देखता हूँ क्या बात है। परिवार को बिठा लिया, उनके झगड़े सुलझाने लगे हैं। ये उपकार है? ये उपकार नहीं है। समझ में आया ना? ये उसे तो भली उपकार ऐसा महसूस करें, लेकिन आप अपने ऊपर सबसे बड़ा अपकार कर रहे हैं, है ना? क्यों? ये काम तो गृहस्थ में रह के हो जाता और अच्छे से हो जाता। यहाँ तो थोड़ी देर के लिए, वहां तो आप उनके घर में जाके बैठ के फैला के फुसला के और अच्छे से समझा सकते थे। गृह सुधार के, समाज सुधार के, परिवार सुधार के, सास बहू के झगड़े, भाई भाई के झगड़े और अच्छे से कर सकते थे। समझ में आए ना? तो कहते ये उपकार नहीं है, उसे ज्ञान वैराग्य में स्थित करना ये उपकार है। और केवल यही नहीं, गृहस्थ के धर्म में गृहस्थ की में चीजें कौन कौन सी होती हैं, उन सब पे आचार्यों ने लिखा, ये उपकार है। आप देखो क्या कहते हैं, गृहस्थ जीव मंदिर बनाता है, तो मंदिर कौन सी दिशा में होना चाहिए, ये सब विचार करते हैं कि नहीं हम? है ना? पूर्व दिशा में उसका मुख हो या उत्तर दिशा में हो, ऐसा उसका आकार हो, मुद्रा जिनेन्द्र मुद्रा ऐसी हो, इतनी ऊंचाई होनी चाहिए, ऐसा। ये सब जो वास्तु का विचार है, ये वास्तु पे भी किसने लिखा? ये हमारे द्वादशांग में ही तो है। उसका भी परंपरा से आचार्यों ने तो लिखा, तो लिखकर उपकार किया कि नहीं, जिस वजह से हम और जिसके दिशा निर्देशन में हम मंदिर बना पाते हैं। तो ये उपकार नहीं है? है? गृहस्थ जीवन में आप विवाह करते हैं, है ना, जन्म होता है बच्चे का, तो आचार्यों ने हमारे संस्कार लिखे कि विवाह संस्कार कैसा हो। समझ में आया ना? जन्म संस्कार कैसा हो, चूड़ामणि संस्कार मतलब मुंडन कैसे हो। तो ये जो अपने धर्म में स्थिर रहते हुए गृहस्थ जीवन की क्रियाओं का भी उन्होंने बड़े निष्कषाय भाव से वर्णन किया, ये उपकार है। वो मुंडन नहीं कराएंगे तुम्हारा, वो विवाह नहीं कराएंगे, लेकिन गृहस्थ जीवन की जो भी है ना उपयोगी चीजें हैं, उपयोगी कार्य हैं, उन सबका उन्होंने विवेक की कसौटी पर उनका वर्णन किया शास्त्रों में। ये उपकार है। मानी आपके गृहस्थ जीवन को तराशने का काम भी मुनियों ने किया। वो जब लिख कर करते हैं तो वो उपकार है, और जब वो बोल कर करते हैं तो वो उपकार है। बोले अब जो गृहस्थ है तो मंदिर बनाएंगे, तो विधान भी करेंगे, प्रतिष्ठा भी करेंगे, तो जिन सेनाचार्य ने जय सेनाचार्य ने प्रतिष्ठा पाठ लिख दिया, ये उपकार है। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? है? तो आपके गृहस्थ जीवन में गृहस्थ धर्म कैसे होता है, इसका है ना स्वरूप भी हमारे आचार्यों ने लिखा, हमारे ज्ञानियों ने लिखा। तो ये उपकार नहीं है ना? हाँ, बस ये है कि आप किसी एक पर्टिकुलर जीव के लिए नहीं लिखा कि मनीष कुमार जैन का विवाह ऐसे करो ऐसे करो, नहीं, कोई गृहस्थ करे। महापुराण में 53 क्रियाओं का वर्णन किया। कितनी? गृहस्थ के 53 क्रियाओं का वर्णन, गर्भ से लेके मोक्ष जाने तक की 53 क्रियाओं का वर्णन है। उसमें विवाह भी है, जन्म भी है, सब है, दीक्षा भी है। काय के लिए? ये उपकार नहीं है उनका? महापुरुषों का जीवन चरित्र लिखा, पुराण लिखा, ये उपकार नहीं है? तो ये इस उपकार की बात है कि यदि कोई है ना गृहस्थ हो, मुनि का तो है ही, क्योंकि सारे साइड इफेक्ट गृहस्थ को लेके है ना, इसलिए मैं गृहस्थ के बात ज्यादा बता रहा हूँ कि कोई गृहस्थ आपके पास आए तो उपकार करो साहब, उपकार करो। क्या उपकार करो? उस गृहस्थ को समझाओ कि तुम मुनि बन जाओ, ये उपकार है। बात समझ में आई? यही उपकार सब उपदेशक मुनिराजों ने किया है। और इस स्थिति में तो उन्होंने त्रेंचों को नहीं छोड़ा। अरविंद मुनि ने उपदेश दिया तो पार्श्वनाथ का जीव हाथी, सम्यक दृष्टि हो गया, व्रत ले लिए, शेर ने व्रत ले लिए, ऐसे सैकड़ों उदाहरण प्रथमान युग में है। तो क्या उपकार किया उन्होंने? क्या उपकार किया? ये उपकार किया, आपको धर्म
उत्पन्न किया, आपके अंदर सम्यक उत्पन्न किया, तत्वों का स्वरूप बताया, ये उपकार है। इससे बड़ा कोई उपकार नहीं। अच्छा बताओ, एक प्रश्न पूछता हूँ आपसे, ये थोड़ी बात मैं इसलिए लंबा रहा हूँ ताकि किसी भी तरह की स्वच्छंदता का पोषण ना हो, जिस वजह से अमृतचंद स्वामी ने इसका अर्थ ही साकार और निराकार किया है ना। हम तीर्थंकर देव को परम गुरु कहते हैं, परम गुरु, ठीक है, और परम उपकारी कहते हैं। और पंच परमेष्ठी में भी यद्यपि सिद्ध भगवान बड़े हैं, लेकिन फिर भी पहले अनंत भगवान का स्मरण किया। क्यों? उपकार का स्मरण, है ना। भगवान महावीर 30 साल तक उन्होंने हम पे उपकार किया, किया कि नहीं। आदिनाथ भगवान ने 1000 वर्ष कम एक, है ना, पूर्व तक, है ना, 84 लाख पूर्व की आयु थी, 83 लाख पूर्व में उन्होंने दीक्षा ली, 1000 वर्ष तक तपस्या किया। उसके अलावा जो 1 लाख पूर्व बचा, उपकार किया। क्या उपकार किया? क्या उपकार किया? कितने मंदिर बनवाए, कितने तीर्थ बनवाए, कितनी गौशालाएं बनवाई, कितने अस्पताल बनवाए, कितने लोगों को दान दक्षिणा दी, कितने लोगों को माला दी, कितने लोगों को तंत्र मंत्र दिया। आप बताओ, किसी को किया हो तो फिर भी कहते हैं परम उपकारी, परम गुरु। परम गुरु ऐसा कौन सा काम करते हैं तीर्थंकर जी, उन पर परम उपकार कि सिद्धों से भी ऊपर उन्हें क्रम दे दिया। उपकार का स्मरण तो किया है, लेकिन वो उपकार करते क्या है? बस उपकार करते कि दिव्य ध्वनि के द्वारा सब जीवों को मोक्ष मार्ग बताते हैं। ये उपकार है भाई साहब, ये उपकार है। कोई प्यासा आपके पास आ जाए तो हम तो गृहस्थ हैं, पानी पिला देंगे, और कोई मुनि के पास आ जाए प्यासा है तो क्या कहे, कमंडलू का पानी पी ले, ये करेंगे उपकार? बोले नहीं भाई, ये प्यास है, इसे समता भाव से बर्दाश्त करो। कितना जीवन में तुमने नरकों में रह के सागरों सागरों पर्यंत तुमने पानी की एक बूंद नहीं पी, तब भी तुम जीवित रहे। क्योंकि जीवन पानी से नहीं चलता, जीवन तो चेतना से चलता है, जीवत्व से चलता है। ये उपकार है भाई साहब, समझ में आया ना। गजब है, अद्भुत है कार्य है। तो बहुत अच्छे मुनि का उपकार, मतलब मुनि के स्टैंडर्ड से वो उपकार करते हैं, समझ में आया। मुनि के स्टैंडर्ड से उपकार करते हैं। किसी राजा के पास जाए आप, कोई भिखारी गरीब चला जाए तो राजा कैसे मदद करेगा? हाँ भाई इसे 2 रोटी दे दो। अरे 2 रोटी तो हम आप जैसे सामान्य पुरुष दे देंगे, राजा जाएगा तो राजा अपने तरह से उसका उपकार करता है, समझ में आया है। कोई जैसे पुलिस वाला था, कोई सैनिक है, ठीक है, उसकी मान लीजिए कोई देश की रक्षा में कार्य करते करते मौत हो जाए, तो हम क्या करेंगे? हम तो जाके संवेदना व्यक्त कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे, पड़ोसी होंगे तो। और सरकार करेगी तो क्या करेगी? बोले इनके घर के एक व्यक्ति के लिए सरकारी नौकरी, इनको 1 करोड़ की सहायता राशि। तो सब अपने अपने स्तर से उपकार करते, समझ में आया ना। प्रधानमंत्री जी करेंगे तो अपने स्तर से। तो ये क्यों होता है भैया? स्तर भगवान महामुनिराज नगन दिगंबर संत समसत्तु बंधु भग्गो समता भाव में स्थित मुनि तो शुभोपयोगी होंगे तो क्या उपकार करेंगे? उनके गुरु ने उन पे क्या उपकार किया था? वैराग्य का उपदेश दिया था, यही उपकार किया था, है ना। तो ये सब बातें हैं। देखो आपको पता तत्वार्थ सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई? तो देवनंदी पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि में लिखा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी सूत्र की उत्थानिका में, भूमिका में, कि कोई आसन्न भव्य जीव अत्यंत रमणीय वन में, जहाँ की आचार्य उमा स्वामी मौजूद थे, विराजमान थे, वह गया और आचार्य उमा स्वामी का विशेषण दिया कि जिनकी मुख मुद्रा ही मोक्ष मार्ग का प्रकाशन करने वाली है ना। ऐसे आचार्य के समक्ष गया, आचार्य की वंदना के बाद आचार्य से पूछा, हे आचार्य देव, आत्मा का हित क्या है? तो उन्होंने ये नहीं लिखा, अच्छा आप कहाँ से आए, कहाँ से आए हो? अरे वो प्रश्न क्या पूछ रहा है, आत्मा का हित क्या है?
देखो ऐसा तो शिष्य, ऐसा सागार हो, यहाँ जो लिखा ना सम्यक दृष्टि सागार, जैनी सागार, इसका नाम जैनी सागार है। ये ही इस योग्य है कि वह साधु से कुछ पूछ सके। समझ में आया ना? तो उसने क्या प्रश्न, बात बताओ, हम में से है कोई ऐसा कि हम किन्हीं साधु के पास जाएं और ये पूछें कि हे आचार्य देव, आत्मा का हित क्या है? हम जाएंगे तो हमारी संस्था का हित किसमें है? हमारे तीर्थ का उद्धार करना है जी। आत्मा का वो तो वो हो जाएगा जब हो जाएगा। सबको आत्मा के अलावा सबका उद्धार करना है, आत्मा का उद्धार नहीं करना। मुनि उसी का उपकार करते हैं, उसी का उद्धार करते हैं जिसको आत्मा का उद्धार करना हो। और बाकी उद्धार करने के लिए मेरे पास कहाँ है, मेरे पास कौन सा टाइम है, ना हमारे पास शक्ति है। और काम करो, तुम जाओ, मैंने तुम रागी देशी लौकिक जन, मुझे क्यों गिराते हो, मुझे क्यों घसीटते हो इस दलदल में? समझ में आया ना? तो वह जीव गया और उसने कहा आचार्य उमा स्वामी से कि हे आचार्य देव, आत्मा का हित क्या है? समझ में आया ना? कैसे गुरु और कैसा शिष्य, कैसे मुनि और कैसा भक्त, कि उसने जाकर पूछा कि हे आचार्य देव, आत्मा का हित क्या है? तो आचार्य उमा स्वामी ने कहा, आत्मा का हित मोक्ष है। समझ में आया ना? ये नहीं कहा कि तुम मानव सेवा करो, ये करो, वो करो। अरे वो कौन जीव है ये तो देखो। आत्मा का हित मोक्ष है। हे आचार्य देव, ये मोक्ष क्या है? अरे बोले, अनंत ज्ञान आदि अनंत सुखों की प्राप्ति होना, कर्मों का नाश होना, ये मोक्ष है। हाँ, ये मोक्ष है आचार्य देव, यह मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? हाँ, हो सकती है। क्या आचार्य देव, जल्दी बताओ इस मुक्ति का मार्ग क्या है? तो आचार्य के मुख से सूत्र निकल पड़ा, सम्यक दर्शन ज्ञान चार श्राणी मोक्ष मार्ग। समझ में आया ना? ये उपकार है। हे आचार्य देव, सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। ऐसे उन्होंने पूरे 357 सूत्रों की रचना कर दी। ये उपकार है। समझ में आया ना? चामुंड राय के निमित्त नैमीचंद सिद्धांत देव ने, सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमट सार की रचना कर दी। ये उपकार है। आप देखो, जयसेनाचार्य टीका में लिखते हैं पंचास्तिका कि शिव कुमार महाराज के निमित्त से आचार्य ने इस पंचास्तिका की रचना की। ये उपकार है। मुनि का मुनि पे उपकार, आचार्य का मुनि पे उपकार। तो आपको मार्ग बताना, समझ में आया ना? सही रास्ता दिखाना, यही उपकार है। और हमारी भारतीय संस्कृति में गुरु का कितना बड़ा स्थान है, गुरु का बहुत बड़ा स्थान है? दूसरी जगह तो कहते हैं कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागे पाए, बलिहारी में आपकी गोविंदियो बताए। कि मैं यदि एक हाथ, एक सामने भगवान हो और दूसरे हाथ सामने गुरु हो, दो है, तो किसके पैर पढ़ेंगे? पहले बोले गुरु के पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि गुरु ने ही तो बताया कि ये भगवान है। यदि भगवान नहीं होते तो कौन बताता? है ना? और श्रीमद जी के में भी है ना, जो सदगुरु उपदेश थी पाम्यो केवल ज्ञान, गुरु रहा छदमस्त पण विनय करे भगवान। हालांकि वो तो थोड़ा, वो तो बड़ा विवादास्पद है, और शायद उसी की वजह से गुरुदेव ने आत्मसिद्धि नहीं छपने दी। कि उसमें लिखा कि जो सदगुरु के उपदेश के द्वारा जिसने केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली, तो भले ही वो भगवान बन गया है, गुरु रहा छदमस्त पण, गुरु भले ही छदमस्त रहा, और जिसके उपदेश से वो था उसे केवल ज्ञान हो गया, तो केवल ज्ञानी भी उस गुरु की विनय करते हैं। तो वो तो थोड़ी अति है, लाक्षणिकता है। समझ में है ना? उससे सार ये निकालना चाहिए कि अपनी गुरु की विनय करना चाहिए। भगवान कोई किसी की विनय नहीं करते, है ना? खैर, तो मैं ये बता रहा था कि जो गुरु का इतना महत्व दुनिया में बताया है, गुरु 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 सारने वाले हैं। क्यों, क्या करते हैं वो सारने के लिए? समझाते हैं, ऐसा करो। समझ में आया ना? चाणक्य और चंद्रगुप्त का जो इतिहास में इतना महत्व है ना? तो क्या किया था चाणक्य ने? चंद्रगुप्त को समझाया, तो ही दिमाग में ही तो भरा कि ऐसे ऐसे होता है। और फिर वही चंद्रगुप्त फिर आचार्य भद्रबाहु के साथ फिर दक्षिण भारत में चले गए, फिर उनकी दीक्षा हुई, और वो चंद्रगुप्त को और उनको
उनको आहार देने के लिए तो देवताओं ने नगर की रचना की थी और उन्हें आहार दिया था। समझ में आया ना? खैर, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि गृहस्थों का उपकार कैसे होता है मुनि के द्वारा। इसमें दोनों ही चीजें समझने मिलेगी कि हम भी गृहस्थ किन्हीं मुनि के पास जाएं तो कभी इस उम्मीद से नहीं जाएं कि वो हमारे लौकिक दुख में सुख को काम में आएंगे। केवल इस उद्देश्य से जाएं कि जो उनके ही पास है और दुनिया में केवल उन्हीं के पास है, हम केवल वो ही उम्मीद लेकर जाएं और दूसरी कोई उम्मीद लेकर उनके पास ना जाएं। समझ में आया ना? वाणी से ही उपकार कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बात हो गई इस पे। चलो अब जरा आगे की गाथाएं पढ़ें। गाथा 252 और गाथा 253 और वैयावृत्ति की बात है इसमें। देखो कैसे। रोगेण वा क्षुधाये तण्हाये वा समेण वा रूढं दिट्ठा समणं साहु पडिवज्जदु आदसत्तिये वेज्जावच्चृणमित्तं गिलाण गुरुबाल बुद्ध समणाणं लौकिकजन संभासा रणिन्दिदा वासुः विजुदा। देखो, श्रम रोग भूख प्यास से आक्रांत हैं जो श्रमण जन, उन्हें लख कर शक्ति के अनुसार वैया व्रत करो। ग्लान गुरु अर वृद्ध बालक श्रमण सेवा निमित्त से निंदित नहीं शुभ भाव में संवाद लौकिक जनों से। देखो लिखते हैं आचार्य, रोगेण वा रोग से, क्षुधाए वा अथवा क्षुधा से भूख से, तण्हाए वा मतलब प्यास से, समेण वा श्रम से, है ना, और रूढ़म मतलब रोग क्षुधा रोग भूख प्यास और श्रम से रूढ़ मतलब उससे पीड़ित हो, उससे आक्रांत हो या इसकी वजह से, है ना, उन्हें तकलीफ हो। तो ऐसे साहु दिट्ठा, ठीक है, ऐसे साधु को देखकर, है ना, दिट्ठा समणम, है ना, अब दो शब्द हैं इसमें, समणम और साहु दोनों ही के लिए है वो। साधु का भी अर्थ वही है, समण के लिए भी अर्थ वही है, लेकिन वो छंद की सेटिंग के हिसाब से दोनों शब्द को प्रयोग किए। उनको देखकर पड़ी बज्जदु आद सत्तिये, उन श्रमणों की आत्मशक्ति मतलब जितनी आपकी शक्ति हो उस शक्ति के द्वारा उनकी पड़ी बज्जदु, क्या लिखा, उनकी प्रतिबद्ध मतलब उनकी वैयावृत्ति करो, मतलब उनकी सेवा करो, उनका ध्यान रखो आत्मशक्ति के अनुसार, जितनी आपकी शक्ति है, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। समझ में आया ना? यदि उनकी वैयावृत्ति से आपके शुद्धोपयोग में, आपके मुनि धर्म में फर्क पड़ रहा हो तो इतनी भी नहीं, और ऐसी कम भी नहीं कि वो अपने मुनि धर्म में स्थिर ना रह सके, वो भी रहे आप भी रहे, इसके लिए वैयावृत्ति जरूर करें। ठीक है, तो आचार्य करे पड़ी बज्जदु, अंगीकार करो। क्या अंगीकार करो? तो वैयावृत्ति करो मतलब सेवा करो उनकी, क्योंकि आगे वैयावृत्ति की बात है। तो क्या हुआ 252वीं गाथा का अर्थ कि रोग से, क्षुधा से, तृषा से और श्रम से कोई मुनि, है ना, आक्रांत हो, पीड़ित हो, तो उनको देखकर, है ना, अपनी शक्ति के अनुसार श्रमण उनकी वैयावृत्ति करे। ठीक है, अब दू जो है संस्कृत में, प्राकृत में आदेश के लिए भी है, और मतलब लोट लकार होता है ना संस्कृत में आज्ञा, तो आदेश भी और विधि लिंग दोनों एक ही है ना।
तो चूंकि थर्ड पर्सन के लिए कह रहे, फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन सामने वाला और थर्ड पर्सन बड़ी बज्जलू, तो क्या अर्थ होगा कि श्रमण वो साधु उनकी अपनी शक्ति के अनुसार वैयावृत्ति करे, है ना ऐसे। और आगे की ओर बात, बेज्जावच्च निमित्तम, वैयावृत्ति के निमित्त, ठीक है, वैयावृत्ति के कारण से गिलान गुरु बाल बुद्ध समणाणम। अब ये किन की वैयावृत्ति होती है उनकी बात। गिलान, गिलान मतलब रोगी। गुरु, गुरु मतलब, गुरु का अर्थ आचार्य भी होता है, लेकिन गुरु का अर्थ आचार्य बैठता नहीं, क्योंकि आचार्य की हमेशा वैयावृत्ति थोड़ी करोगे, जरूरी भी नहीं है, वो तो कोई असाधारण परिस्थिति में कर सकते हैं। तो गुरु का अर्थ आचार्य भी होता है। गुरु का अर्थ बड़ा, बड़ा मतलब अपने से कोई बड़ा हो। अब संघ में भी जूनियर सीनियर होते भी नहीं। और एक गुरु का अर्थ ये भी होता है स्थूल, जैसे आचार्य ने अर्थ किया स्थूल का है, क्योंकि मोटापा भी तो एक बीमारी है ना। तो गिलान गुरु बाल मतलब बिल्कुल बाल यति हो, बाल मुनि हो, कम उम्र के हो, क्योंकि 8 साल की उम्र में कोई दीक्षित हो सकता है, तो 8, 9, 10 साल, 12 साल ये बालक ही। और बुद्ध मतलब बुजुर्ग। समणाणाम, समणों की, यानी गिलान है ना, गुरु, वृद्ध और बाल श्रमणों की वैयावृत्ति के निमित्त से बेज्जावच्च निमित्तम गिलान गुरु बाल बुद्ध समणाणम। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। गिलान गुरु बाल और वृद्ध श्रमणों की वैयावृत्ति के लिए लौकिक जन संभाषा, लौकिक जनों के साथ संभाषण करना, सुहोब जुदा वाणानिंदा, है ना, ठीक है। मतलब वैयावृत्ति के लिए लौकिक जनों के संभाषण करना, मतलब लौकिक जनों के साथ संवाद स्थापित करना णानिंदा, निंदनीय नहीं है। लेकिन वह कैसे हो लौकिक जन? सुहोब जुदा, शुभोपयोग से युक्त हो। समझ में आया ना? शुभोपयोग से युक्त ऐसे लौकिक जनों के साथ संभाषण करना निंदनीय नहीं है। अब इसमें कितनी बातें निकलती है, पहले आप शब्दों का अर्थ समझ लें कि गाथा एक एक शब्द देखें कि रोग से, रोगेण वा रोग से, क्षुधाए क्षुधा से, तन्नाए वा तृषा से मतलब प्यास से, समेण वा श्रमण से, वा रूढ़म यानी इनसे पीड़ित होने पर, है ना, साहू दिट्ठा साहू को देखकर, समणम आद सत्य पडिवज्जदु श्रवण की आत्मशक्ति से उनकी सेवा करें। और सुनो साथ, सेवा हम कैसे करें? हमारे पास तो सीमित साधन है, हम तो केवल उन्हें समझा सकते हैं तो समझाते हैं, लेकिन और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम नहीं कर सकते। अब उन्हें उनकी बीमारी के योग्य भोजन देना है, वो कौन देगा? बीमारी की योग्य औषधि देना है, वो कौन देगा? वो तो हम नहीं दे सकते। तो कहते सुनो, बेज्जावच्च निमित्तम गिलान गुरु बाल बुद्ध समणाणम, गिलान गुरु बालक और वृद्ध श्रवणों की वैयावृत्ति के लिए सुहोब जुदा, शुभोपयोग से युक्त लौकिक जन संभाषणानिंदिदा, लौकिक जनों के साथ संवाद करना, बातचीत करना निंदनीय नहीं है, प्रशंसनीय नहीं कह रहे, ऐसा नहीं कह रहे कि प्रशंसनीय है। ठीक है, ठीक है, कर लो, क्योंकि परिस्थिति ऐसी आन पड़ी है, स्थिति ऐसी आन पड़ी है। अब आहार तो भाई गृहस्थी देंगे, औषधि तो गृहस्थी देंगे। मेरी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं? है ना? बीमार की अवस्था में ठीक से लेट ना करना हो, चटाई वगैरह कोई हो, पाटा वगैरह, अब वो तो गृहस्थी देंगे। समझ में आया ना? तो कहने का आशा ये है, ये सारी चीजें कहते इसके लिए यदि वह लौकिक जन से संभाषण करें
तो प्रशंसनीय नहीं है, निंदनीय नहीं है। निंदनीय नहीं मतलब कोई बात नहीं, अंग्रेजी में होता है ना नॉट बैड, नॉट बैड है ना, बढ़िया नहीं, फैंटास्टिक नहीं, फैंटाबुलस नहीं, गुड नहीं, नाइस नहीं, स्टैंडर्ड नहीं, मार्वलस नहीं, तारीफ नहीं कर रहे आचार्य, क्या कह रहे, नॉट बैड, बुरा नहीं है, ठीक है, निंदनीय नहीं है। क्यों? क्योंकि परिस्थिति है, क्योंकि इसमें तीन चीजें हैं ना। पहला तो वह साधु बीमार हैं या बाल हैं, दूसरा अब बालक हैं, अब बालक तो ये हमेशा की समस्या है जब तक बड़े नहीं होते, लेकिन अब कोई बीमार है तो वो तो कुछ देर की समस्या है ना, बालकपना हमेशा के लिए तो नहीं, लेकिन उससे थोड़ी ज्यादा देर की समस्या है। तो एक तो मुनि, दूसरी उस पर भी समस्या, तीसरी उनकी वैयावृत्ति, और चौथी किससे करा रहे हैं वैयावृत्ति? लौकिक जनों से। समझ में आया? तो इतनी सारी चीजें हैं, तो बोले हम तारीफ तो नहीं कर सकते, क्या करेंगे? ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया ना? तो 2 बार आ चुका है ऐसा, देखो, बड़ा निंदिजा, निंदनीय नहीं है बस। समझ में आया ना? हम उसे प्रशंसा नहीं कर सकते उसकी। तो एक बात तो ये आई कि ये प्रशंसनीय नहीं है, गृहस्थ के लिए तो देखो प्रशंसनीय है। गृहस्थ का तो अहोभाग्य है, गृहस्थ के लिए तो कहते हैं जो मुनि की वैयावृत्ति करता है उसकी इतनी तारीफ लिखी है, इतनी तारीफ लिखी है ना। देखो मैं एक आध एकदम मिल जाएगी तो बताता हूँ, है ना। आहार दान का फल, वैयावृत्ति का फल तो उसकी वजह से गृहस्थ को मोक्ष मार्ग में स्थित का। और ऐसा लिखा, देखो एक मैं गाथा पढ़ के बताता हूँ गृहस्थ की तरफ से, हालांकि बात यहाँ गृहस्थी की तरफ से नहीं है ना, लेकिन निंदनीय नहीं है किसके लिए, और किसके लिए प्रशंसनीय है? मुनि के लिए प्रशंसनीय नहीं है, न वैयावृत्ति करने वाले को और न वैयावृत्ति जो ले रहा है उसके वाले, प्रशंसनीय मतलब वो आदर्श स्थिति नहीं है ना। होती तो ठीक है, अब हो गई वैयावृत्ति, आप कर रहे हैं, अच्छी बात है। वैयावृत्ति नाम का एक तप भी है, लेकिन ये वैयावृत्ति मुख्य रूप से गृहस्थों के होता है। तो गृहस्थ वैयावृत्ति कैसे करता है उसके लिए एक ये ऋणसार ग्रंथ में 25वीं गाथा है, बहुत सारी गाथाएं हैं इसमें, लेकिन एक गाथा में पढ़ के बताता हूँ आपको। इसमें ये लिखा है कि गृहस्थ लोग मुनि की वैयावृत्ति कैसे करते हैं। अणयारम अणयाराणम, ये 25वीं गाथा है ऋणसार की। अणयाराणम वेज्जा वच्चम कुज्जा जहेह जाणज्जा गभभ्यमेव मादा पिदुच्चिड़चम तहाड़ लालसया। क्या लिखा देखो, जहेह जैसे इस लोक में, मादा पिदुच्च माता पिता, गभभ्यमेव गर्भस्थ शिशु की, ऋच्चम नित्य ही, ऋलालया ऋलालसया बिल्कुल आलस्य से रहित होकर, है ना, सावधानी से उसकी सेवा करते हैं। ऐसे ही अड़याराणम अनगारों की मतलब साधुओं की, बज्जा वच्चम जाणज्जा कुज्जा मतलब मुनियों की जानकर, माने उनकी उम्र, स्थिति, रोग, देश, काल आदि को जानकर उन गुरुओं की वंदना मतलब वैयावृत्ति करना चाहिए। ऐसा लिखा। जैसे माता पिता गर्भस्थ शिशु की, पैदा हुए कि नहीं पैदा हुए तो फिर भी थोड़ी सी लापरवाही कर देते हैं, है ना, वो गीला करके बिस्तर में पड़ा है, पता चले 2 घंटे सोते सोते निकल गए, बाद में सुबह आई जब वो खूब तेज रोने लगा, अरे गीला है गर्भस्थ शिशु की कैसे रक्षा करते हैं? आराम करो, तेज नहीं चलो, वजन मत उठाओ, है ना, उसके अनुसार भोजन करो, बार बार चिकित्सक के यहाँ जाओ, चेकअप करो, औषधि, कितनी संभाल करते हैं। समझ में आया ना? तो ऐसी कहते हैं गृहस्थों को भी मुनियों की ऐसी संभाल करनी चाहिए, इस तरह से वैयावृत्ति का, यानी वैयावृत्ति का की स्थिति बताई, क्योंकि ये आचार्य की शैली है, जो कार्य बताते हैं उसकी बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं आचार्य। हमारे ज्ञानी कोई नहीं चाहते कि किसी की वैयावृत्ति करना पड़े। क्या मतलब, कैसी बात कर रहे हो? अच्छा,
आप के पिताजी बीमार हो गए और बिस्तर पे पड़ गए और आप बहुत भैया बहुत सेवा कर रहे हैं, और कोई कहे कि जी आपका बड़ा सौभाग्य है कि आपको अपने पिताजी की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। क्या बात कर रहे हो यार, मुझे मतलब मुझे सेवा का अवसर मिल रहा है, क्यों? क्योंकि ये बीमार है। अरे ये बीमारी कोई अच्छी चीज है क्या? ये भाई अच्छा तो ये था कि हमें ये नहीं करना पड़ता, मतलब हमें नहीं करना पड़ता, तुम बड़े कपूत हो। अरे सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, तुम मेरी तरफ से मत सोचो, उनकी तरफ से सोचो। यदि वो स्वस्थ रहते, सब काम अपने हाथों से करते, है ना, तो ये अच्छा था उनके लिए, ये उनके लिए बहुत बढ़िया था, मेरे लिए भी बढ़िया था। यदि मुझे ये सब करना पड़ रहा है तो यद्यपि मैं बहुत उत्साह से कर रहा हूँ, लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि तुम्हारे पिताजी भी ऐसे बीमार हो और ऐसा तुम्हें सौभाग्य मिले। समझ में आया ना? क्यों? ये सौभाग्य तुम जिसे कह रहे हो ये सौभाग्य परिस्थिति है। तो ऐसे ही हम तो चाहते भैया किसी को वैयावृत्ति की जरूरत ना पड़े, किसी गृहस्थ को किसी मुनि की वैयावृत्ति ना करना पड़े। मतलब क्या हुआ? लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बालक भी दीक्षा लेंगे ही, जो दीक्षित हैं वो वृद्ध भी होंगे ही, बीमारी भी आएगी ही, कष्ट भी होगा ही होगा, तो हम तैयार हैं, हम बालक जैसी सेवा उनकी वैयावृत्ति करेंगे साधु की। लेकिन हम चाहते हैं कि किसी भी मुनि को कोई कष्ट ना हो। अरे कष्ट नहीं होगा तो तुम्हें वैयावृत्ति का मौका कैसे मिलेगा? है? बोले पिताजी जमीन पे नहीं पड़ेंगे बिस्तर पे तो तुम्हें सेवा करने का अवसर कैसे मिलेगा? मतलब बीमार, हमारी वैयावृत्ति के लिए हम बीमार कर दें उन्हें। तो बड़ी विचित्र स्थिति है। लेकिन गृहस्थ की तरफ से तो बहुत महिमा गाई है वैयावृत्ति की। समझ में आए ना? और लिखा जो वैयावृत्ति करता है साधुओं की, दान देता है, आहार दान आदि, उसे तो संसार के संपूर्ण सुख प्राप्त होते हैं। यही आएगा, अभी अगली गाथा में आएगा, मैं क्या कहूँ, है ना? लेकिन साधु की तरफ से वो कोई अच्छी स्थिति नहीं है। किसी लौकिक जीव के साथ बैठना पड़े, लौकिक जीव मतलब ये गृहस्थ लोग हमारे संपर्क में आए, तो कहते हैं ये उनके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये गृहस्थ जो है ना ये विष से बुझा हुआ है, ये जहर से बुझा हुआ जीव है ना, ये अज्ञान कषाय, है ना, हिंसा परिग्रह का जीता जागता पुतला है। इसके संपर्क में आना मतलब बहुत मुश्किल काम है। तो आहार के लिए जाना पड़ता है, इसके लिए हमारे लिए मतलब मेरे लिए लज्जाजनक है। इस साधु का चिंतन बता रहा हूं मैं, है ना। ये इससे बात करना बड़ी बात करने लायक है। इससे बात करना मतलब अपना मुनि जीवन खतरे में लाना, क्योंकि ये मस्तिष्क खाएगा, दिमाग खाएगा, ऊर्जा खाएगा, अपनी समस्याओं की बात करेगा। समझ में आया ना? तो कहते हैं उससे बातचीत अच्छी बात नहीं है, उसका संयोग अच्छी बात नहीं है। और बातचीत करना तो, अरे मुनियों की जब आपस में बातचीत कम करने का विधान है कि मुनि लोग आपस में ही बहुत प्रयोजनभूत कम बात करें, तो गृहस्थों से तो करने का मतलब ही क्या? लेकिन इस असाधारण परिस्थिति में, और इसके अलावा कोई परिस्थिति नहीं लिखी शास्त्र में कि वह गृहस्थों से बातचीत करे, संभाषण करे, केवल वैयावृत्ति के अलावा कहीं लिखी हो तो बता दीजिए। नहीं लिखी। कोई प्रश्न पूछना हो, शंका समाधान वो अलग बात है, लेकिन बातचीत, संभाषण, कोई व्यवस्था संबंधी, कोई काम संबंधी, केवल वैयावृत्ति के लिए ही साधु और गृहस्थ में बातचीत होती है। और उसे भी काबिले तारीफ नहीं कहा, उसकी प्रशंसा नहीं की। इस असाधारण परिस्थिति में मुनि यदि गृहस्थों से संभाषण करते हैं तो कोई तो निंदनीय नहीं है। तो इतनी बात है कि वैयावृत्ति का पात्र कौन है? कोई भी है युवा और पैर दबवा रहे हैं, ये वैयावृत्ति नहीं है। मालिश करा रहे हैं, ये वैयावृत्ति नहीं है। किसकी वैयावृत्ति? समझ में आया ना? सुख के लिए ऐसा नहीं है भैया। और बातें करके क्या खूब गप्पे करने लगे, और गृहस्थ क्या हाल है बेटा, क्या पत्नी बच्चे, ये भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो विष से बुझा हुआ है, बस इसका थोड़ा सा संपर्क हो रहा है, ठीक है। तारीफ नहीं है उस स्थिति की। गृहस्थ को तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मुनि के लिए वैयावृत्ति कराना कोई गौरव की स्थिति
नहीं, आप हॉस्पिटल में पड़े हुए हो और आपकी नर्सेज वगैरह सेवा कर रही हो, बहुत अच्छे से सेवा कर रही हो, तो आप सौभाग्य महसूस करते होंगे। समझ में आया ना? और बात करेंगे, अभी मन नहीं कर रहा कि मैं अभी आगे बढ़ूं, है ना। और बात करेंगे लेकिन कल सुबह करेंगे, है ना, अभी शाम की बात। सहजानंद